तो गाइज हम लोगों ने लॉन्च कर दिया अपना ब्रांड न्यू कोर्स और ये कोर्स होने वाला है कोलैबोरेशन के अंदर। और जो हमने कोलैबोरेशन करी है, वो जो आर्टिस्ट है उसने इतने हिट सॉन्ग दे दिए हैं जितने तो लोगों के पास गाने नहीं होते, और उन्होंने आर्टिस्ट के साथ काम कर लिया जिसके साथ पूरा इंडिया काम करना चाहता है। तो जिन प्रोड्यूसर की हम बात करने वाले हैं उनका नाम है हितेन, और हितेन और हमने मिलकर एक ऐसे कोर्स को क्रिएट करा हुआ है जिसके अंदर हमने ये डिस्कस करा है कि टॉप आर्टिस्ट लाइक बादशाह, रफ्तार, अरिजीत सिंह, पैराडॉक्स, MC स्क्वायर और बहुत सारे बड़े आर्टिस्ट कि इनके वोकल के नीचे काम किस तरीके से करा जाता है, रिकॉर्डिंग से लेके प्रोडक्शन तक हमने स्टेप बाय स्टेप ये डिस्कस करा है कि वो कैसे एक हिट गाने को क्रिएट कर पाते हैं। मिक्सिंग तो भूल ही गया, मिक्सिंग तक बताइए भाई हमने। मिक्सिंग भी बताइए। तो गाइस जो ये कोर्स होने वाला है ना, इस कोर्स में ना हमने कोई फ्लफ नहीं करा, बल्कि हमने डायरेक्टली ये बात करी है कि जो एक हिट मेकिंग सॉन्ग होता है और जो इंडस्ट्री के टॉप आर्टिस्ट होते हैं वो कोलैबोरेशन करते कैसे हैं। तो यहाँ पे हितेन आपको पता है क्या सिखाएंगे कि वो जब एक आर्टिस्ट के साथ बैठते हैं तो रिकॉर्डिंग सेशन कैसे होता है, उनके साथ वाइब कैसे क्रिएट करी जाती है, सैंपल कैसे सिलेक्ट करे जाते हैं, क्योंकि देखो सैंपल सबके पास है बट एक तरीका क्या होता है सैंपल को सर्च करने का, प्रोडक्शन कैसे करी जाती है उसके पीछे मिक्सिंग कैसे होती है, उसके पीछे साउंड इफेक्ट कैसे डलते हैं, ईयर कैंडीज कैसे डलती हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ें कैसे होती हैं जिससे कि एक 100 मिलियन, एक 500 मिलियन ऐसे गाने कैसे बनते हैं, हिट सॉन्ग कैसे बनता है, बेसिकली ये सब कवर होने वाला है इस कोर्स के अंदर। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये कोर्स हमने बनाया ही क्यों है, तो इसको बनाने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हम में से बहुत सारे लोग कभी एक टॉप आर्टिस्ट के साथ बैठे ही नहीं है और हमें आइडिया ही नहीं है कि एक इंडस्ट्री का टॉप आर्टिस्ट किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से लिखता है, उसके दिमाग में क्या विजन होता है एक प्रोड्यूसर के साथ गाना बनाने का, वो सारी चीज़ों का तो हमें आइडिया ही नहीं है। एंड यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यूट्यूब पे हमें ऐसी कोई वीडियो नहीं मिल पाती जहाँ पे एक इंडस्ट्री का आर्टिस्ट, इंडस्ट्री का प्रोड्यूसर आके आपको बताए कि एक गाना बनता कैसे है। तो ये जो कोर्स है ना, इसके अंदर हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही करी है कि आपको ऐसा फील हो कि आप लिटरली आर्टिस्ट के साथ बैठ के स्टूडियो में गाना बना रहे हो। तो गाइज आप में से काफ़ी सारे लोग जो है ना वो घर पे बैठ के म्यूज़िक प्रोडक्शन को सीखना चाहते हैं, बट घर पे बैठ के सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि घर पे बैठ के ना आपके नेटवर्क्स नहीं बनते हैं। फिर आप ये सोचते हो नेटवर्क बनाने के लिए मैं मुंबई चले जाता हूँ, पंजाब चले जाता हूँ, और इन दी एंड आप वहाँ जाके धक्के खाते हो क्योंकि आपको वहाँ पर इंडस्ट्री का कोई भी टॉप आर्टिस्ट मिलता नहीं है, और फिर आप वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हो। और जब हम लोगों ने हमारी म्यूज़िक प्रोडक्शन की जर्नी स्टार्ट करी थी ना, तो हमने कहीं लाखों रुपए खर्च दिए थे कि कॉलेज में जाकर हमें ये सिखाया जाएगा कि टॉप आर्टिस्ट के साथ काम कैसे करते हैं, बट ना तो कभी कोई सेशंस लगे ऐसे, और ना ही हम कभी सीख पाए कि एक्चुअल में स्टूडियो में काम किस तरीके से करा जाता है। तो गाइज हम लोग म्यूजिक इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और डेली बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करते हैं। तो एक दिन हमें हितेन भाई का कॉल आया और उन्होंने हमें बोला कि क्या हाल है भाई। बढ़िया बढ़िया भाई, आप कैसे हो। एक्चुअली ना यार, मेरे पास काफ़ी मैसेजेस वगैरह आ रहे थे और कमेंट्स वगैरह भी बहुत थे मेरी पुरानी वीडियोस पे, जैसे मैंने डिकंस्ट्रक्शन वगैरह डाल रखी ना, तो मैं चाह रहा था कि क्यों ना हम दोनों मिलके कुछ कोर्स वगैरह करें, बट ऑब्वियसली मैं थोड़ा अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में बिजी हूँ म्यूज़िक के, तो उसके साथ अलाइन करना पड़ेगा। तो लेट मी नो इफ वी कैन डू एनीथिंग। नहीं ब्रो, डेफिनेटली हम कुछ कोर्स या कुछ कम्युनिटी साथ में क्रिएट कर सकते हैं। आप फ्री कब हो, स्टूडियो आ जाओ, बैठ के कुछ बात करते हैं इस पे। हाँ डन है भाई, आता हूँ मैं संडे को, फ्री हो ना तब। हाँ डन आ जाओ। तो गाइस उस कॉल के बाद हितेन भाई हमारे स्टूडियो में आए और हमने मल्टीपल सेशंस करे जिसमें हमने अपना एक मॉड्यूल बनाया, और उस मॉड्यूल के अंदर हमने कोशिश करी कि हम हर एक चीज़ को कवर करें जो कि एक हिट मेकिंग सॉन्ग के लिए आप लोगों को चाहिए। तो गाइस ये जो पूरा कोर्स है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले पार्ट में हितेन भाई ने ये समझाया हुआ है कि जब वो एक बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं लाइक बादशाह, रफ्तार या करण औजला एंड मेनी मोर, तो उनके वोकल्स पे प्रोसेसिंग किस तरीके से करी जाती है, उनके नीचे ड्रम्स को किस तरीके से क्रिएट करा जाता है, और इनफैक्ट जब वो प्रोड्यूसर काम कर रहे होते हैं तो वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं जिससे वो गाइड कर सके अपने सिंगर को भी कि इस तरीके से गाओ और इस तरीके से मत गाओ। और इनफैक्ट उन्होंने ये भी स्टेप बाय स्टेप समझाया कि वो बेस को किस तरीके से क्रिएट करते हैं जिससे वो गाना काफ़ी ज़्यादा ग्रूवी बन सके। और जब भी वो किसी भी आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, चाहे वो पंजाबी इंडस्ट्री का हो या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री का हो, तो कैसे सैंपल्स को उठाते हैं और कैसे वो पूरे गाने की मिक्सिंग और मास्टरिंग करते हैं जिससे वो गाना एक वायरल ट्रैक बन पाता है। एंड गाइस सेकंड पार्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप यही सीखने को मिलेगा कि हितेन एक गाने को क्रिएट किस तरीके से करते हैं, और इस मॉड्यूल के अंदर आपको वो स्टेप बाय स्टेप FL स्टूडियो की स्क्रीन शेयर करके पढ़ा रहे हैं कि कैसे वो ड्रम्स को क्रिएट करते हैं, कैसे वो सैंपल को चूज करते हैं, और जब वो एक वायरल बीट को क्रिएट कर रहे होते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं जिससे वो ड्रम्स में वो ग्रूव ला पाए। तो गाइस जो हमारा थर्ड पार्ट है इस कोर्स का वो ये है कि जब हम इंडस्ट्री के आर्टिस्ट के साथ नहीं बैठ पाते या हमें
अभी स्टार्ट करे हुए बहुत कम टाइम हुआ है, तो हमें आइडिया नहीं होता और हमारे बहुत सारे डाउट्स होते हैं। लाइक मेरे पास एक सस्ता इंटरफेस है, मेरे पास एक अभी महंगा हेडफोन नहीं है, मेरे को मिक्सिंग के लिए हार्डवेयर चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि भाई मुझे आर्टिस्ट का काम करना है तो पहले वोकल आएगी, पहले ड्रम आएंगे। ऐसे बहुत मतलब इतने क्वेश्चन होते हैं कि मैं भी बोलते बोलते देखो कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो यही चीज़ सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने टिप्स एंड ट्रिक्स रखी है, एंड 10 से भी ज़्यादा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाली है हितेन से। और गाइज अगर आप इस कोर्स को भी परचेज करते हो तो आपको एक बुक भी देखने को मिलेगी जिसके अंदर हमने इन डेप्थ तरीके से ये बता रखा है कि हितेन कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, उनकी वोकल प्रोसेसिंग की चेन क्या होती है, और म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारी मिथ्स होती है, वो भी इस बुक के अंदर क्लियर करा हुआ है। और गाइज अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करते हो ना, तो आपको डायरेक्ट हितेन से बात करने का मौका मिलेगा और आप 1-on-1 जाकर उनसे सारे Q&A और क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हो, और वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करेंगे कि म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। कोर्स क्यों बना रहा हूँ मैं? शायद ये कोर्स खुद के लिए बना रहा हूँ कि उस दिन अगर मुझे ये कोर्स मिल जाता तो शायद थोड़ा सा आसान होता, शायद ये एनको का नंबर 1 आता तो कम होता बट चलो, हमने सीखा, हमारे लिए सीखा, ठीक है। बट अगर मैं उस चीज़ को बांट पाऊँ तो मुझे शायद खुशी होगी कि मैं किसी की ज़िंदगी में वो 5-6 साल स्किप करवा दूँगा। जब कोई बोलता है कि ये गाना कमर्शियल नहीं लग रहा, ये वो कोर्स है जो काश उस दिन मेरे पास होता और मैं देख पाता, क्योंकि किसी भी इंडियन बड़े प्रोड्यूसर ने ये नहीं बना रखा था उस टाइम तक। उस टाइम तक वीडियोस नहीं थे, उस टाइम तक यूट्यूब नहीं था, उस टाइम कुछ भी नहीं था। लाइक मुझे गूगल पे सर्च मार के पढ़ना पड़ रहा था कि टेम्पो कैसे सेट करना है FL स्टूडियो में। तो अगर मुझे उस दिन किसी चीज़ या किसी कोर्स या किसी वीडियो की ज़रूरत थी, वो सब मैंने इसमें डाला है, क्योंकि उस दिन तक मैं सीख चुका था कि गाना बनाना कैसे है। बट उसके आगे की जर्नी तो असली जर्नी है, तो वो जर्नी तुम्हारी थोड़ी सी स्पीड अप करने के लिए ये कोर्स है। जिस दिन मैंने प्रोडक्शन डिस्कवर करी थी, मैंने करी थी रीमिक्स से, और जो रीमिक्सेस करके मुझे मज़ा आ रहा था ना, मैंने सोचा कि क्यों ना प्रोडक्शन की तरफ जाया जाए। वो जो इतने साल मैंने उस छोटे से कमरे में गुजारे, जिसमें मैंने अपना बेड भी लगा दिया था और मेरा कोड टू डू पेंटियम प्रोसेसर पे मैंने जो अपने सीखा है वो सब इस कोर्स में लगाया है, कि ताकि तुम एक छोटे से कमरे या अपने एक बड़े से 4 दीवारी में ज़्यादा टाइम ना ख़राब करो। ख़राब तो नहीं है वैसे, वो भी एक डिस्कवर करने का तरीका है खुद को, बट स्टिल इफ़ यू कैन स्किप दैट एंड कम टू योर डेस्टिनेशन अर्लियर, रीच योर डेस्टिनेशन अर्लियर, तो क्या ही हर्ज है। एंड अगर तुम अपने लिए इस कोर्स पे इन्वेस्ट करते हो, तो मैंने और बेस लीला यानी कि हिट लैब्स एंड बेस लीला ने मेक श्योर करा हुआ है कि कोई भी चीज़ ऐसी उसमें स्किप ना हुई हो जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट थी। तो हमने पूरी जी जान और पूरी मेहनत से उस कोर्स को डिज़ाइन किया है और बहुत घंटों दिए उस कोर्स पे। तो आई रियली होप कि तुम लोग उससे सीख पाओ, वरना मेरा DM ओपन है। यू आर मोस्ट वेलकम।